तो अभी नॉर्मल स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग देख लिए हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग देख लिए। अब क्या देखेंगे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में एक और पार्ट क्या आता है, एक और पार्ट आता है, एक पार्ट होता है, नाम आएगा क्या, पैलिंड्रोम। एक और है क्या, पैलिंड्रोम नाम आएगा। पैलिंड्रोम का सिंपल मीनिंग क्या है, एक तरीके का मिरर इमेज अपने आप में। पैलिंड्रोम का मीनिंग क्या है, एक तरीके का अपने आप में मिरर इमेज। जैसे क्या भाई, स्ट्रिंग में मिरर इमेज, जो स्ट्रिंग्स है स्ट्रिंग में वो अपने आप में ही एक मिरर इमेज रहे। जैसे क्या, पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, देखो समझो पहले अच्छा से। मान लो एक स्ट्रिंग है, इस तरीके से दिया हुआ 1 1 1 1, इस तरीके से एक स्ट्रिंग है। अब बोलो मिरर इमेज कहां से है। देखो मान लो एक मिरर हम यहाँ रखते हैं, बीच में एक मिरर हम रखते हैं, तो जैसा इस साइड में दिख रहा है लेफ्ट में मिरर का, वैसा ही राइट में दिख रहा है कि नहीं, वैसे यही मिरर इमेज है। मान लो एक मिरर हम यहाँ पर रख दें, एक मिरर हम ऐसे रख दें, इस तरीके से एक मिरर अगर हम लगा दिए, तो जिस तरीके से लेफ्ट में दिख रहा है सेम वैसा ही राइट में दिखे, सेम वैसा ही दिखे राइट में। ठीक है, मान लो ऐसा अगर कोई है 1 0 1 1 1 0, ठीक है। अब इसमें क्या है, टोटल साइज कितना है स्ट्रिंग का, साइज कितना, देखो साइज को हाफ में डिवाइड करना है। साइज को डिवाइड कैसे करना है, हाफ में डिवाइड करना है। जैसे तो यहाँ साइज कितना था 1 2 3 4, तो कितना करेंगे 2 2 में डिवाइड कर दिए। यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6, क्या करेंगे 3 3 में हम डिवाइड किए हैं। हम क्या किए 3 3 में डिवाइड किए। अब देखें क्या 3 3 में जो स्टार्टिंग का 3 है जो बाद वाले 3 से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो पैलिंड्रोम है, नहीं मैच कर रहा है तो नहीं है पैलिंड्रोम। समझ रहे हो बात को, तो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ क्या है भाई, यहाँ देख रहे हैं क्या 1 0 1 है, यहाँ पर 1 1 0 है, मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये क्या था पैलिंड्रोम है। अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो 0 1 1 1 1 0, मान लो इस तरीके से है 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये 0 1 1 1 1 0, अब कितना इसमें साइज क्या है इसका, इसका साइज क्या है स्ट्रिंग का, इसका साइज अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है। बीच में हम मिरर रखते हैं इस तरीके से, अगर मिरर रखते हैं अगर हम, क्या दिख रहा है 0 1 1 है, इसका मिरर इमेज क्या है, जस्ट रिवर्स में जा रहा है। मिरर इमेज क्या रहेगा, मिरर के सबसे नजदीक है, जो सबसे नजदीक इससे ए मैच कर गया, इससे थोड़ा दूर ए है तो इस बार सेकेंड वाले से ए मैच कर गया, इससे सबसे दूर में ए है तो इस 0 से ए 0 मैच कर गया। मतलब क्या है, ये पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब है, समझो बात को, पैलिंड्रोम का ऐसा मतलब नहीं है 0 0 1 रहता, मान लो यहाँ 0 1 1 है ना, चलो इस पर ही अगर लेते हैं 0 1 1 रहता, यहाँ बीच में ऐसे हम मिरर रख दिए हैं और यहाँ पर भी 0 1 1 रहता, इस तरीके से अगर रहता 0 1 1 0 1 1, तब ये पैलिंड्रोम नहीं है। क्यों, क्योंकि मिरर के सबसे नजदीक जो होगा यहाँ पर भी सबसे नजदीक आएगा। मान लो एक मिरर रखते हैं, हम यहाँ पर हैं, अब मेरा मार्कर यहाँ पर है, ठीक है। तो मिरर में जो इमेज होगा कैसा दिख रहा होगा, मार्कर का इमेज नजदीक रहेगा, इमेज में तो यहाँ मार्कर है तो मिरर में यहाँ रहेगा मार्कर, हम इतना दूरी पर हैं तो हम इसके पीछे में रहेंगे, सेम दिखेगा ना। नजदीक में जो चीज है, मिरर के जो नजदीक है वही मिरर इमेज में भी नजदीक होगा। बस वही बात हम बोलना चाह रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जो मिरर के पास में है, मिरर के पास में यहाँ पर है, वही यहाँ पास में होना चाहिए। मिरर के पास में यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ये नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, फिर अगला चेक करेंगे, इसके बाद में यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, अभी भी सही है। फिर इसके बाद में चेक किए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, मतलब ये पैलिंड्रोम है। और भी अगर चेक करते हैं हम लोग, मान लो कोई बड़ा स्ट्रिंग लेते हैं 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो अब इसमें अगर मान लो बीच में हम एक मिरर को रखते हैं, एक मिरर को ऐसे रखते हैं, ठीक है। हम क्या देखेंगे, इस मिरर के थ्रू क्या देख रहे हैं, इसका मिरर से सबसे नजदीक क्या है, ये 1 है, देखो 1 मैच कर गया, ये तो मैच कर गया। इसे थोड़ा दूर में देखते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, ये भी मैच कर गया। इससे और दूर में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब क्या है, ये पैलिंड्रोम हो गया।
जो भी रहे, नंबर ऑफ स्ट्रिंग जितना भी रहे उसको हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। फिर देखेंगे जो लेफ्ट साइड में है वही राइट में भी है या नहीं। मान लो नंबर ऑफ स्ट्रिंग 6 के लिए देख रहे हैं ना, मान लो ऐसा 8 रहे 1 0 1 1 1 1 0 1 ऐसा रहे, ठीक है। टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है भाई, मोड ऑफ W कितना है 8 है, साइज कितना है इसका 8 है, 8 साइज है, ठीक है। मान लो इसका n देते हैं, अगर इसका वैल्यू हम n लिखते हैं तब भी क्या n का वैल्यू क्या है, साइज ऑफ स्ट्रिंग क्या है 8 है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 4 के बाद में एक मिरर रखेंगे, एक मिरर रखेंगे। कोई जरूरी नहीं है इस साइड से ही रखना, उल्टा भी मिरर हम रख सकते हैं। इसका कॉपी है जो इधर भी रख, जैसे ऐसे मिरर रख रहे थे ना, इसका इमेज हम इधर देख रहे हैं, ठीक है। हम मिरर को रिवर्स भी करके रख सकते हैं, रिवर्स में भी रख सकते हैं। कैसे भाई, मिरर को हम इस साइड में रख रहे हैं, इस साइड में ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या है, इसी मिरर के नजदीक क्या है, ये 1 आया है, यहाँ भी 1 आया, अभी तक सही है। इसके बाद में क्या है 1 आया, यहाँ भी 1 आया, अभी भी सही है। फिर इसके बाद में 0 आया, फिर यहाँ 0 आया, अभी भी सही है। फिर 1 आया, 1 आया, अभी भी सही है। मतलब क्या है, ये पैलिंड्रोम है। जिसका मिरर इमेज दिख रहा हो, जिसका मिरर इमेज दिख रहा हो, बस मिरर इमेज रहना चाहिए, हाफ हाफ का मिरर इमेज होना चाहिए। जितना नंबर यहाँ है उतना ही नंबर यहाँ भी होना चाहिए, मिरर इमेज में होना चाहिए ना। अगर एक मिरर के सामने हम 2 मार्कर दिखाते हैं, 2 मार्कर ऐसे रखे हैं, तो इमेज में क्या दिखेगा, कितना मार्कर, 2 ही दिखेगा, 2 दिखेगा वो। बस वही चीज यहाँ भी बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिंग जितना डिवाइड इधर होकर आएगा उतना ही इधर जाएगा, हाफ हाफ में डिवाइड होगा और मैच होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या आ रहा होगा दिमाग में कि अच्छा हाफ हाफ में डिवाइड करना है, सब इवन नंबर लेकर आप डिवाइड कर दिए, और रहेगा तब क्या होगा, और रहेगा तब क्या होगा। तो जो इवन लेकर हम डिवाइड किए हैं ना, इसको बोलते हैं इवन पैलिंड्रोम, इसको बोलते हैं इवन पैलिंड्रोम। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इवन पैलिंड्रोम। जो इवन नंबर ले रहे हैं, n का वैल्यू अगर हम हमेशा ही इवन ले रहे हैं, n बराबर अगर इवन है, इवन नंबर अगर n बराबर है, इसको बोलते हैं इवन पैलिंड्रोम बोलते हैं। जो ऑड रहेगा उसको ऑड पैलिंड्रोम बोलेंगे। अब ऑड वाला कैसे करेंगे भाई, ऑड वाला करेंगे कैसे, देखो ऑड वाला हम कैसे करेंगे, समझो बात को। इवन में हम क्या कर रहे थे, हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे थे ना। ऑड में हाफ में डिवाइड करना पॉसिबल है क्या, ऑड में नहीं पॉसिबल है। जैसे क्या, जैसे क्या, मान लो इस तरीके से लेते हैं 1 0 1 0 1, ठीक है। कितना है 1 2 3 4 5 है ना, 5 है ना, तो 5 है। अब इसको हाफ हाफ में डिवाइड कैसे कर लें, 2.5 हो जाएगा। 2.5 में 0.5 कोई अल्फाबेट थोड़ी ही होता है, 0.5 कोई अल्फाबेट तो है नहीं। मतलब क्या है, इसको डिवाइड करने के लिए जब कभी भी ऑड रहे इनका साइज, जब कभी भी ऑड रहे तो करना क्या है, सबसे जो मिडिल एलिमेंट है इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो। क्योंकि मिडिल एलिमेंट क्या है, 0.5 इसमें भी है, 0.5 उसमें भी है, दोनों में ही है। मतलब कि मिडिल एलिमेंट का इमेज देखना ही नहीं है, क्योंकि मिडिल एलिमेंट का इमेज ही नहीं देखना है। क्योंकि मिडिल एलिमेंट जो है इसके ऊपर में ही हम रख देंगे क्या, इसके ऊपर में हम रख दिए मिरर, मिडिल एलिमेंट ढक गया। अब बचा क्या, बाकी जो बचा है आधा आधा दोनों का, टोटल क्या है, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 5 है ना, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2 रहा, यहाँ पर 2 रहा, यहाँ पर 2 रह गया, यहाँ 2 रह गया। ये 2 कैसे आया होगा भाई, कैसे आया होगा, तो टोटल n इक्वल टू 5 है ना, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करके देखो, ये 2 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर भी क्या है, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, ये देखो यहाँ 2 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला अगर n वैल्यू आप पुट करते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या हो गया, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सेम चीज आ रहा है, n का वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 बाई 2 2 हो गया। यही 2 यहाँ पर लेना है लेफ्ट में, 2 राइट में रहेगा। मतलब कि अगर जब कभी भी इवन नंबर रहे तो इस साइड में n/2 रहेगा, इस साइड में n/2 रहेगा, दोनों साइड में n/2 रहेगा, दोनों साइड में n/2 रहेगा। जब कभी ऑड नंबर मिल जाए, ऑड नंबर अगर मिल जाए, इसको क्या बोलेंगे, n इक्वल टू 5 को, इसको बोलेंगे ऑड पैलिंड्रोम, ऑड पैलिंड्रोम बोलेंगे।
ठीक है। ऑड नंबर अगर साइज है, n का वैल्यू अगर ऑड है तो क्या बोलेंगे, ऑड पैलिंड्रोम। लेकिन ऑड केवल n का वैल्यू से नहीं होगा ना, इवन ऑड तो हम बाद में देख रहे हैं ना। मान लो इवन नंबर है, इवन है या ऑड है हम देख लेंगे, लेकिन पहले पैलिंड्रोम तो होना चाहिए, पैलिंड्रोम तो होना चाहिए। ऑड है इवन है बाद में देखेंगे। पैलिंड्रोम का ही दो वैरायटी है ना, दो वेरिएशन है, एक इवन पैलिंड्रोम है, एक ऑड पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का दोनों वैरायटी है ना। तो पैलिंड्रोम रहने के लिए जब बीच में हम मिरर रखे हैं तो क्या देखिए भाई, मिरर के नजदीक में यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, ऐसा ही है। इसके बाद में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों मैच कर गया, मतलब कि ये पैलिंड्रोम है। दोनों मैच कर गया तो पैलिंड्रोम है, ठीक है। मान लो कोई और भी देखते हैं ऐसा स्ट्रिंग, हम कोई और स्ट्रिंग देखते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ऐसा है, ठीक है। इसमें कितना है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल n का वैल्यू 9 है, n का वैल्यू 9 है। तो लेफ्ट साइड में कितना होगा भाई, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 करो, कितना बन गया, 4 बन गया। मतलब कि 4 एक साइड में होगा और लास्ट का 4 दूसरे साइड में होगा, और बीच का जो एलिमेंट है यहाँ पर क्या रख देंगे हम, बीच का एलिमेंट पर हम रख दिए मिरर, बीच का एलिमेंट पर हम मिरर रख दिए। बीच वाले को कंपेयर करना है क्या, बीच वाले को कंपेयर किए थे क्या, बीच वाले को नहीं करना है कंपेयर, बीच वाले को करना ही नहीं है। लेफ्ट में रखना है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 अल्फाबेट, इतना अल्फाबेट्स है, और राइट में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फाबेट्स, इस दोनों को कंपेयर करना है आपस में। मिरर के नजदीक क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 है, इसके थोड़ा दूर में क्या है, यहाँ 1 यहाँ 1 0 0 1 1, मतलब ये पैलिंड्रोम है। कैसा पैलिंड्रोम है भाई, n का वैल्यू ऑड है तो ऑड पैलिंड्रोम है, जहां n का वैल्यू इवन था इवन पैलिंड्रोम था। समझ रहे हो बात को। मान लो ऐसा कुछ रहे, इस तरीके से रहता अगर 1 0 1 0 1 1 0, अगर ऐसा रहता, ठीक है। क्या करते भाई, टोटल नंबर ऑफ कितना है, लेंथ कितना है स्ट्रिंग का, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 माइनस 1 बाई 2 कितना होगा, 7 माइनस 1 6 6 बाई 2 3, मतलब 3 एक साइड में रहेगा, लास्ट का 3 एक साइड में रहेगा। बीच में जो एलिमेंट है इसके ऊपर में हम मिरर रख देंगे, यहाँ हम मिरर रख दिए, चेक करेंगे, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, अभी तक सही है। अब यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, नहीं है, एक भी मैचिंग नहीं हुआ तो नहीं है पैलिंड्रोम। अगर सबके सब जितना भी अल्फाबेट है स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड में, सबके सब उसी सीक्वेंस में राइट में अगर मैच कर जा रहा है तभी पैलिंड्रोम है। अगर n इवन है तो डायरेक्टली n/2 देख लेंगे, अगर ऑड है तो n माइनस 1/2 करेंगे, ठीक है। ये जान लिए हम लोग। अब इसके बाद में एक और चीज जानो कि पैलिंड्रोम अगर हम पढ़ लिए कि पैलिंड्रोम है क्या, अगर टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम को फाइंड करना रहे तब कैसे करेंगे भाई, अगर नंबर ऑफ पैलिंड्रोम को फाइंड करना रहे तब कैसे करेंगे, समझ रहे हो बात को। हम बोल रहे हैं क्या, नंबर ऑफ पैलिंड्रोम को फाइंड करना, ठीक है। हम नंबर ऑफ बेसिक जान लिए, ऑड पैलिंड्रोम क्या होता है, इवन पैलिंड्रोम क्या होता है, ये हम जान लिए। अब हम क्या बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको हम एक बार देखते हैं, ठीक है। एकदम आराम से समझो, स्टेप बाय स्टेप, सबके सब चीज समझ में आएगा, मेरा गारंटी है समझ में आएगा, बस एकदम कोशिश करो। बाकी किस तरीके से बताना है, जो भी टॉपिक है हम सबके सब टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, बस सुनते रहो क्या क्या हम बता रहे हैं, कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, केवल सुनते रहो आराम से, ठीक है। अब हम बता रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कितना है, नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कितना है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं कि n का वैल्यू अगर 2 है, n बराबर अगर 2 है, ठीक है, मतलब क्या है, n क्या है भाई, W का साइज है, साइज ऑफ स्ट्रिंग अगर 2 है तो क्या क्या स्ट्रिंग बनता है 2 में, मान लो 0 1 लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर अल्फाबेट जो है मेरा 0 और 1 है, ठीक है, 0 और 1 मेरा सिग्मा है, ठीक है। तो क्या क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी n = 2 के लिए,
दो लेंथ का कितना स्ट्रिंग पॉसिबल है? सिग्मा का वैल्यू कितना है? 2 है, यहाँ n का वैल्यू 2 है, 2 पावर 2। 4 स्ट्रिंग पॉसिबल है, 4 स्ट्रिंग हम पहले बनाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब इसमें कितना पैलिंड्रोम है? कितना पैलिंड्रोम है? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम बना लिए हैं, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कितना है हमको ये जानना है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें कैसा पैलिंड्रोम होगा? कैसा पैलिंड्रोम होगा बताओ? n का वैल्यू क्या है? इवन है ना, तो इवन पैलिंड्रोम होगा, इवन पैलिंड्रोम होगा, ये बात पक्का है। अब कितना पैलिंड्रोम है हम वो देखते हैं। सबके बीच में मिरर रखो, बीच में देखो, बीच में रखे, लेफ्ट में 0 राइट में 0, ये क्या है? पैलिंड्रोम है, ये है पैलिंड्रोम। यहाँ रखो, लेफ्ट में 0 राइट में 1, ये नहीं है। यहाँ क्या है? लेफ्ट में 1 राइट में 0, ये भी नहीं है। यहाँ क्या है? लेफ्ट में 1 राइट में 1, ये है। तो टोटल हम विजुअली देखकर तो हम पैलिंड्रोम को काउंट कर रहे हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अगर देखते हैं n = 2 के लिए देखे है ना, n = 3 के लिए एक बार देखो, n = 3 के लिए देखो, इसके बाद हम फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, n = 3 के लिए देखते हैं क्या रहेगा भाई। 0 1 से कितना बनेगा? 8 बनेगा। n = 3 है, सिग्मा वैल्यू 2 है, 2 पावर 3 मतलब क्या हो गया? यहाँ पर क्या बनेगा? 2 पावर 3 = टोटल 8 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ बनने जा रहा है। ठीक है, 8 कैसे कैसे होगा? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गया स्ट्रिंग, 8 ही बनना भी था, 8 बन गया। अब देखो इसमें पैलिंड्रोम कितना है भाई। n का वैल्यू ऑड है तो मतलब क्या हो गया? ऑड पैलिंड्रोम होना है, ऑड पैलिंड्रोम होना है। अब ऑड के लिए क्या करना है? बीच वाले को तो हाइड कर लेना है, एक बीच वाले को तो हाइड करना है, सब में बीच वाले को क्या करना है? हाइड करना है, हिडन रहता है। ऑड में एक जो रहता है मिडिल एलिमेंट, वो तो हिडन होता है। n = 3 है, एक तो करना ही करना है, बचा कितना? एक को हाइड कर लिए तो n - 1 n - 1/2 करना है। ठीक है, n कितना है? 3 3 - 1/2 2/2 कितना हो गया? 1 हो गया। एक है जो लेफ्ट रहेगा, एक राइट रहेगा, यही रहेगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं? बीच वाले को हम सबको हाइड कर लिए। अब देखते हैं पैलिंड्रोम कौन कौन है। ठीक है, यहाँ क्या है? लेफ्ट में 0 है, राइट में 0 है, ये तो है। लेफ्ट में 0 है, राइट में 1 है, ये नहीं है। लेफ्ट 0 राइट 0, ये है। 0 यहाँ, ये राइट में 1, ये नहीं है। 1 और 0, ये भी नहीं है। 1 और 1, ये है। यहाँ 1 और 0, ये नहीं है। 1 और 1, ये है। कितना पैलिंड्रोम है भाई? 1 2 3 4, टोटल 4 पैलिंड्रोम है। बाकी 4 है जो पैलिंड्रोम नहीं है। यहाँ पर क्या था? टोटल 2 पैलिंड्रोम था, 1 और 2 यहाँ पर पैलिंड्रोम था, बाकी दोनों नहीं था, बाकी दोनों नहीं था। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कितना होगा? कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल देखो, पैलिंड्रोम का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एक बार अच्छे से दिमाग लगाओ तो। पैलिंड्रोम का मतलब हम क्या बोल रहे हैं उतना देर से, इतना देर से जो बता रहे हैं, कितना है ये? कितना पोजीशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है। बीच में हम रखेंगे क्या? बीच में रहेगा मेरा मिरर, बीच में मिरर रहेगा मेरा, बीच में मिरर रहेगा। तो हम क्या बता रहे हैं इसमें, देखो यहाँ पर जो रहेगा स्ट्रिंग, यहाँ पर जो इस टोटल स्ट्रिंग का अगर n = 6 है, यहाँ पर ना n = 6 है ना, यहाँ कितना रहना चाहिए? n/2 रहना चाहिए। राइट में कितना होना चाहिए? राइट में भी n/2 होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो जो पैटर्न इस n/2 का रहेगा, अगर सेम पैटर्न उल्टा करके यहाँ पर रहे, उल्टा करके, जैसे क्या 0 0 1 है, अब इसको उल्टा करो, एक बार इसको उल्टा करो, रिवर्स में लिखो। 1 को पहले लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे। तो यही चीज यहाँ पर क्या है, एक रिवर्सल बताया भी गया था। यहाँ फोर्थ वाले को डिस्कस करेंगे क्या? फोर्थ वाले को अभी हम देख लेते हैं क्या, रिवर्सल या ट्रांसपोज। रिवर्सल या ट्रांसपोज किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, बीच में हमें भी देख लेते हैं, इसके बीच में ही कि रिवर्सल का मतलब क्या है। कोई स्ट्रिंग है 0 0 1, इसको रिवर्सल करना है, रिवर्स करना है, तो क्या करेंगे, इसका जितना भी अल्फाबेट है सबको रिवर्स कर दिए। 0 0 1 है ना, 1 0 0 बना दिए। मान लो ऐसा रहता है 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, इसका अगर रिवर्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई,
उल्टा से पढ़ेंगे, 1 1 1 1, 4 1 पहले लिखिए, उसके बाद 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये क्या है, ये इसका रिवर्सल बन गया, ये इसका रिवर्सल बन गया। सेम वही चीज बता रहे हैं, ये जो रहता है हम कैसे कंपेयर कर रहे थे, मिरर से नजदीक है उसको देखते हैं, फिर यहां मिलाते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर मिलाते हैं। मतलब यहां जो स्ट्रिंग रहता है, जो स्ट्रिंग यहां रहता है, यहां पर मान लो लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग अगर W होता है तो यहां कौन सा स्ट्रिंग होता है, राइट में कौन सा स्ट्रिंग होता है बताओ, राइट में क्या होता है, WR होता है। समझ रहे हो बात को, मान लो यहां पर W1 लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल मान लो यहां से यहां तक का स्ट्रिंग जो है, टोटल स्ट्रिंग मान लो मेरा W है, ठीक है, W टोटल स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है। इस टोटल स्ट्रिंग को हम हाफ में डिवाइड किए, हाफ में कैसे, इवन है तो n/2 किए, अगर ऑड होता तो क्या करते, n-1/2 के फॉर्मेट में डिवाइड करते दोनों को, हाफ इधर, रफली हाफ होता है ना, ऑड वाले में एक को तो हाइड करते हैं, बीच के एक को हाइड करेंगे, बाकी तो हाफ रहता ही है रफली, और इवन है तो कंप्लीटली हाफ होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ W1 है तो यहाँ क्या होगा, W1 का रिवर्स होना है, ठीक है। जैसे क्या, जैसे कैसे यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 1 0, ठीक है। अब इसका रिवर्स क्या होगा 1 1 0 का, लास्ट से पढ़ेंगे, 0 यहां है तो 0 आ गया, 1 यहाँ है तो 1 आ गया, यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया। अब देखिए पैलिंड्रोम है या नहीं है, पैलिंड्रोम। देखो भाई इसके नजदीक में क्या है, 0 है 0 आया, 1 है तो 1 आया, यहाँ 1 है तो 1 आया, पैलिंड्रोम है। मतलब क्या है, हम बस हाफ वाले का पैटर्न को ही देखते हैं, जो हाफ का पैटर्न होगा यही रिवर्स में यहां चला जाएगा, जो हाफ का पैटर्न होगा वही रिवर्स में यहां चला जाएगा। तो इस हाफ में कितना पैटर्न पॉसिबल है, हाफ में कितना पैटर्न है पॉसिबल, हाफ में पैटर्न कितना पॉसिबल है। मान लो अगर इवन है n अगर इवन है, समझो आराम से, n अगर इवन है तो हाफ में कितना पैटर्न पॉसिबल है भाई, साइज कितना है इसका, n/2 है। सब में पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर 0 या 1 ले सकते हैं, यहाँ पर 0 या 1 ले सकते हैं, यहाँ पर 0 या 1 ले सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है। क्यों दो पॉसिबिलिटी है, 0 1 ही क्यों ले सकते हैं, 2 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पहले ही हम अल्फाबेट को डिफाइन कर चुके हैं कि अल्फाबेट जो मेरा है जो या तो 0 है या तो 1 है, या तो 0 है मेरा अल्फाबेट या तो 1 है। अगर मान लो मेरा अल्फाबेट ऐसा रहता, अगर मेरा अल्फाबेट ऐसा रहता 0 1 2, मान लो टर्नरी अल्फाबेट अगर हम लेते 0 1 2, तो पहला पोजीशन में क्या पॉसिबिलिटी था, 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है। यहाँ पर क्या है, 3 पॉसिबिलिटी है, दूसरे वाले में भी 3 पॉसिबिलिटी है, तीसरे वाले में भी 3 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी है भाई, 3 × 3 × 3, यही होगा ना, 3 × 3 × 3, 3 का पावर कितना होगा, 3 हो गया, 3 है। जैसे मान लो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है, मान लेते हैं हम लोग का, मान लेते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग है हम लोग का, जो अभी मान लो सिग्मा 2 ही है, केवल 0 और 1 है, 2 मेरा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 0 1 है, ठीक है। तो पहला में कितना पॉसिबिलिटी, पहला में कितना पॉसिबिलिटी भाई, 2 पॉसिबिलिटी है। दूसरे वाला प्लेस में कितना पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी। तीसरे वाले में कितना पॉसिबिलिटी, तीसरे में भी 2 पॉसिबिलिटी। सबको फील करने का क्या तरीका हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, मान लो इतना पोजीशन है, ए पोजीशन है, ए पोजीशन है, 3 पोजीशन है। अब 3 पोजीशन है, इस तीनों में एक को फिल करने का 2 पॉसिबिलिटी है, इसको भी 2 तरीका, इसको भी 2 तरीका, टोटल कितना तरीका है सबके लिए, 2 पावर कितना, 1 2 3, 2 पावर 3 तरीका हो गया, 2 पावर 3 हो गया, यही रहता है ना। क्यों 3 हुआ 2 पावर 3, क्योंकि 3 पोजीशन है। यहां पर कितना है पोजीशन, यहां नंबर ऑफ पोजीशन क्या है, 1 2 3। इस 3 कहां से आया है, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन कहां से आया है, n/2 किए हैं, n/2 किए हैं ना। मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन n/2 है। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या ले सकते हैं कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोम जो होगा
जो नंबर ऑफ पैलिंड्रोम होगा जो क्या रहेगा, रिवर्स करना समझ गए, रिवर्सल क्या है समझ गए हैं, ये जो है रिवर्सल हम लोग समझ गए हैं। रिवर्सल में क्या था, जो भी भाई जो भी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर दो, उल्टा से लिख देना, यही रिवर्सल और कुछ नहीं है, यही रिवर्सल है। ठीक है, रिवर्सल हम लोग देख लिए। अब इसको हम हटाते हैं रिवर्सल वाले को। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, अगर टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 पावर n बाई 2, यही फॉर्मूला होगा ना, 2 पावर n बाई 2। n क्या है, n क्या है, साइज ऑफ स्ट्रिंग है, साइज ऑफ स्ट्रिंग है। 2 पावर n बाई 2 किसके लिए रहेगा, 2 पावर n बाई 2 किसके लिए है, जब इवन पैलिंड्रोम होगा, जब इवन पैलिंड्रोम होगा तो क्या फॉर्मूला है, 2 पावर n बाई 2। 2 पावर n बाई 2 क्यों है भाई, क्योंकि लेफ्ट साइड में n बाई 2 तरीके से लेफ्ट साइड में हमको फिल करना है कुछ भी, राइट में क्या रहना है, राइट में जो लेफ्ट में देंगे उसका ही रिवर्स राइट में रहेगा, राइट ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, राइट में जो है इसका रिवर्सल फाइंड करके इसका रिवर्सल ही कॉपी होगा। तो एक साइड का पैटर्न ही हम देख सकते हैं, पैटर्न का वेरिएशन है जो बस एक साइड में ही कर सकते हैं, दूसरा साइड में ऑटोमेटिक हो रहा है पैटर्न। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पावर n बाई 2 क्या है, इवन पैलिंड्रोम के लिए है। यहां पर देखो 2 पावर n बाई 2, यहां पर 2 पावर n कितना है, 2 है, n बाई 2, यहां 1 हो गया, 2 पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहां देखो 2 पैलिंड्रोम है, एक यहां है एक यहां है, फॉर्मूला पर आ रहा है ना, सेम फॉर्मूला है ना, वही बता रहे हैं, 2 पावर n बाई 2 इवन पैलिंड्रोम के लिए है। ठीक है, अब ऑड रहे तब क्या करना है, ऑड रहे तब क्या करना है, तो ऑड में क्या कर रहे हैं भाई, बीच वाले को तो हम हाइड ही कर लेते हैं, बीच वाले को तो हम हाइड कर लेते हैं, तो लेफ्ट में जितना बचा है और राइट में बचा है, लेफ्ट में जो कुछ भी रहेगा राइट में उसका ही रिवर्सल रहेगा। बात पक्का है, चाहे इवन पैलिंड्रोम रहे चाहे ऑड रहे, एक बात पक्का है कि मिरर के लेफ्ट में जो रहेगा राइट में भी उसका रिवर्स रहेगा, रिवर्स रहेगा। तो मिरर के लेफ्ट वाले का अगर पैटर्न टोटल नंबर ऑफ पैटर्न अगर हम काउंट कर लेते हैं तो राइट में उसका ही तो रिवर्स है। तो ऑड वाले में क्या है, ऑड वाले में एक तो ढक जाता है, एक तो हिडन रहता है, बीच वाला का, बीच का तो हिडन रहता है। तो लेफ्ट में कितना बचा, लेफ्ट में कितना पोजीशन बचता है, n माइनस 1 बाई 2, n माइनस 1 बाई 2 बचता है। समझ रहे हो बात को, n माइनस 1 बाई 2 मतलब यहां क्या होगा, अगर ऑड के लिए देखते हैं 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इनटू सिग्मा मॉड सिग्मा। एक इसके लिए हो गया, एक इसके लिए हो गया, ये हो गया ऑड पैलिंड्रोम के लिए, ऑड पैलिंड्रोम के लिए। अब दिखने में क्या लग रहा होगा कि अच्छा इवन के लिए 2 पावर n बाई 2 किए हैं, यहां पर मॉड सिग्मा क्यों कर दिए, फिर यहां पर मॉड सिग्मा क्यों हो गया, मॉड सिग्मा क्यों हुआ, मॉड सिग्मा मतलब क्या है, यहां पर मॉड सिग्मा का वैल्यू क्या है, 2 है ना, मॉड सिग्मा 2 है ना, 0 1 है ना। सिंपल एक चीज देखो, ऑड वाले में एक चीज ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, ये क्या है, पैलिंड्रोम है क्या, बीच में 0 है, ठीक है, बीच में 0 है, यहां क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, लास्ट में भी 0 है, ठीक, स्टार्टिंग 0 है, लास्ट में भी 0 ही है ना, स्टार्टिंग 0 है, लास्ट में 0 है, यहां भी स्टार्टिंग 0 है, लास्ट में 0 है, केवल मिडिल एलिमेंट में यहां 0 था, यहां 1 है, यहां 0 था, यहां 1 है। क्यों हुआ भाई, क्योंकि सिग्मा में एक अल्फाबेट मेरा 0 है और सिग्मा में ही दूसरा अल्फाबेट मेरा क्या है, 1 है। तो हिडन जो है, जो हिडन एक पोजीशन है उसमें भी तो हम रखेंगे, उसमें भी अपने अल्फाबेट को रखेंगे ना। तो जितना टाइप ऑफ अल्फाबेट है वो सबको एक एक करके हम रखेंगे। जैसे एक और देखो, ये क्या है, 1 0 1, लेफ्ट में 1 राइट में 1, इस ए भी पैलिंड्रोम देखो है, ये दोनों पैलिंड्रोम है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेफ्ट में 1 राइट में 1, इस पैलिंड्रोम में भी लेफ्ट में 1 राइट में 1। चेंज कहां हुआ भाई, बीच में चेंज हुआ, यहां 0 है यहां 1 है। तो लेफ्ट का पैटर्न, लेफ्ट राइट का पैटर्न तो देखना है, लेफ्ट में जो है उसका रिवर्सल ही राइट में रहेगा। तो लेफ्ट का टोटल नंबर ऑफ पैटर्न काउंट करने के लिए 2 पावर n माइनस 1 बाई 2 तो हम कर लिए,
ठीक है, लेफ्ट का पैटर्न हम टोटल काउंट कर लिए थे, लेकिन जो हिडन है, हिडन वाले में कितना वेरिएशन हम कर सकते हैं? जो हिडन एक पोजीशन है इसमें कितना वेरिएशन ला सकते हैं? जितना नंबर ऑफ अल्फाबेट है मेरे पास में, यहाँ 0 1 है तो एक जगह 0 डालते हैं, फिर एक जगह 1 डालते हैं, यहाँ 0 डाले, यहाँ 1 डाले। मान लो सिग्मा का वैल्यू 3 रहे, 3 अल्फाबेट रहे, 0 1 2, तो क्या डालेंगे? एक बार 0 डालेंगे, फिर एक बार 1 डालेंगे, फिर एक बार 2 डालेंगे। सिग्मा का जो भी वैल्यू रहे, एक बार चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। ये फॉर्मूला तो हम लोग देख लिए थे। कैसे भाई? देखो, ये फॉर्मूला के लिए क्या है कि 2 पावर n/2, n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 6 है, 2 पावर n/2, 2 पावर 3, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ 8 इवन पैलिंड्रोम होगा। 8 इवन पैलिंड्रोम होगा। किसके लिए? इवन पैलिंड्रोम होगा n = 6 के लिए। अगर साइज 6 है तो 2 पावर n/2, 6/2, 2 पावर 3, 8 पैलिंड्रोम होगा। अगर देखते हैं n = 3 के लिए हम काउंट करना चाहें, n = 3 क्या है? ऑड पैलिंड्रोम में आएगा। n = 3 क्या है? ऑड पैलिंड्रोम में आएगा। ये बात पक्का है, n ऑड है तो ठीक है। इसमें हम काउंट करते हैं, इसमें पैलिंड्रोम है कितना? 1 2 3 4 पैलिंड्रोम है ना। हम देखते हैं मेरे फॉर्मूला से वो आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, हम चेक करते हैं अपने फॉर्मूला को। यहाँ क्या है? 2 पावर है ना, 2 पावर है ना। ये 2 क्या है? ये भी 2 है, जो एक तरह का मॉड सिग्मा ही तो है। ये 2 कहां से आया था? यहाँ पर 2 वेरिएशन है, यहाँ 2 वेरिएशन, यहाँ 2 वेरिएशन। ये 2 ही वेरिएशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सिग्मा का वैल्यू है जो 2 है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन सिग्मा है। एक्चुअल में इसको फॉर्मूला को लिखना चाहेंगे हम, तो हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा मॉड पावर n/2। एक्चुअल फॉर्मूला ये लिखेंगे, सिग्मा मॉड पावर n/2। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई? इसका फॉर्मूला एक्चुअल में मॉड सिग्मा पावर n-1/2 इनटू मॉड सिग्मा। इसका फॉर्मूला यही है। ये क्या है? ऑड पैलिंड्रोम का टोटल नंबर ऑफ ऑड लेंथ पैलिंड्रोम के लिए फॉर्मूला है, जहां पर लेंथ क्या है? लेंथ का वैल्यू क्या है? n है, तो सिग्मा पावर n-1/2 इंटू सिग्मा। अब देखो काउंट करते हैं हम काउंट करके देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ क्या सिग्मा का वैल्यू क्या है? 2 है, 2 पावर n-1, n क्या है? 3 है, 3 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया, 2/2, 2 कैंसिल आउट, यहाँ 1 आ गया, इंटू सिग्मा क्या है? यहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा का वैल्यू कितना है? 2 है, इंटू 2 क्या बचा है? 2 × 2 बचा है। इसका क्या है? n-1 किए, 3 - 1 हुआ तो 2 बन गया, डिवाइडेड बाई 2 है ही, पहले से डिवाइड बाई 2 है यहाँ पर। ठीक है, 2/2 यहाँ 1 हो गया, 2 पावर 1 कितना? 2 हो गया, इंटू 2, टोटल कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। यहाँ देखो 4 ही पैलिंड्रोम है, 1 2 3 4। तो इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम रहे या फिर ऑड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम रहे, फॉर्मूला यही रहेगा। इवन लेंथ के लिए है, इवन लेंथ अगर है, n का वैल्यू इवन है, फॉर्मूला क्या है? मोड सिग्मा पावर n/2, मोड सिग्मा पावर n/2। n क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। अगर ऑड पैलिंड्रोम है तो क्या रहेगा भाई? सिग्मा पावर n-1/2 इंटू सिग्मा। एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता भी है। n का कुछ वैल्यू दे दिया, अल्फाबेट का कुछ वैल्यू दे दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑड पैलिंड्रोम पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ इवन पैलिंड्रोम पूछेगा। समझ रहे हो बात को? ये बात समझ गए। अब इसके आगे आते हैं कि ये तो जान लिए कि पार्टिकुलर n लेंथ के लिए हम जान लिए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इवन पैलिंड्रोम अप टू लेंथ n, जैसे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n देखे थे, उसके अगला स्टेप में क्या देखे? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अप टू लेंथ n। मतलब कि अप टू लेंथ n का मतलब क्या? लेंथ n या इससे छोटा, लेंथ n या इससे छोटा। समझ रहे हो बात को? बस वही चीज यहाँ भी है कि इवन पैलिंड्रोम पार्टिकुलर फिक्स लेंथ के लिए देख लिए कि n के लिए हम देख लिए, ठीक है। लेकिन अप टू लेंथ n करने का मतलब क्या हो जाएगा कि n के लिए, n-1 के लिए, n-2 के लिए, n-3 के लिए, सबके लिए देखना होगा, सबके लिए देखना होगा। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर देखेंगे क्या एक और चीज हम लोग कि अप टू लेंथ n अगर रहता है, यहां पर फिर से इसको हम हटाते हैं, एकदम आराम से देखो, आसान चीज है, समझ में आएगा और इसे क्वेश्चंस भी आता है, ये भी याद रखना।
इससे क्वेश्चंस भी आता है। इसके फॉर्मूला के पहले हम ऊपर लिख देंगे और अप टू n लेंथ के लिए हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूला फिर से एक बार, ठीक है। एकदम आराम से देखो, समझ में आएगा, आसान चीज है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम में क्या है, एक इवन पैलिंड्रोम है और एक और क्या है, ऑड पैलिंड्रोम है। इवन के लिए फॉर्मूला क्या है, मॉड सिग्मा पावर n/2, ये फॉर्मूला है। ऑड के लिए क्या फॉर्मूला है, मॉड सिग्मा पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉड सिग्मा, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला, ये है इवन के लिए, ये है इवन के लिए और ये है जो ऑड के लिए है, ठीक है। ये है जो ऑड के लिए है, ठीक है। इवन पैलिंड्रोम के लिए यहां पर है, यहां पर ई लिखने की जगह पर ऐसा कर सकते हो, ईपी लिख लो, इवन पैलिंड्रोम। यहां ऑड लिखा है, इसकी जगह पर कर लो ओपी, ऑड पैलिंड्रोम, ठीक है। इवन पैलिंड्रोम और ऑड पैलिंड्रोम का ये फॉर्मूला देख लिए, किसके लिए है, लेंथ n के लिए है। किसके लिए है, जब W का लेंथ फिक्स रहे n, जब W का लेंथ फिक्स रहे n, उसके लिए है, ठीक है। n क्या है, n क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, W है, स्ट्रिंग मेरा है, ठीक है। अगर अप टू लेंथ n कर दिया जाए, अगर अप टू लेंथ n किया जाए, इवन का देखते हैं पहले। इवन पैलिंड्रोम अप टू लेंथ n अगर है, ठीक है, अप टू लेंथ n है, तो लेंथ n तक के लिए इवन पैलिंड्रोम कितना है, अगर ये काउंट करना रहे, सिंपल देखो, n के लिए काउंट करना रहे, मान लो n का वैल्यू 10 लेते हैं, n का वैल्यू 10 लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि n लेस देन इक्वल टू 10 करना, यही बोल रहा है ना, अप टू लेंथ 10, मतलब क्या, n का वैल्यू 10 रहेगा, 8 रहेगा, 6 रहेगा, यही होगा ना। क्या क्या हो सकता है यहाँ पॉसिबिलिटी, n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू 0 रहे, n का वैल्यू 0 रहे, प्लस n का वैल्यू 1 रहे, प्लस n का वैल्यू 2 रहे, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 6, n का वैल्यू 7, n का वैल्यू 8, इस तरीके से रहे। हम बात कर रहे हैं इवन पैलिंड्रोम का, तो सिंपल देखो, n का वैल्यू 1 है, साइज 1 है, इवन है क्या, नहीं है, तो 1 कट गया। n का वैल्यू 3 है, इवन है क्या, नहीं है, कट गया। n पावर 5 क्या है, मतलब n का वैल्यू 5 है, क्या है, कट गया। n का वैल्यू 7 क्या है, कट गया। ऑड है जो कट गया, तो बचा क्या, इवन नंबर बचा है। इसका मतलब क्या है, केवल इवन वाले को ही लिखते हैं, ऑड नंबर तो ऐसे भी नहीं रहना है, ठीक है। तो n का वैल्यू, n इक्वल टू ऐसे कर लो, सही से लिखते हैं, n इक्वल टू 0 प्लस n इक्वल टू 1 तो रहना नहीं है, n इक्वल टू 2 के लिए देखना है, प्लस n इक्वल टू 4 के लिए देखना है, प्लस n इक्वल टू 6 के लिए देखना है, प्लस n इक्वल टू 8 के लिए देखना है, प्लस n इक्वल टू 10 के लिए, यही देखना है ना। n इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, 10, अगर n लेस देन इक्वल टू 10 है तब इस केस में, ठीक है, ये हम लोग को देखना है। अब n इक्वल टू 0 के लिए इस फॉर्मूला पर देखेंगे इवन पैलिंड्रोम में क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है। n इक्वल टू 0 के लिए यहाँ सिग्मा पावर n/2 है ना, मान लो यहाँ सिग्मा में हम लेते हैं 0 और 1, ठीक है। मतलब क्या, मॉड सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया, मॉड सिग्मा का वैल्यू क्या है, 2 ले लिए अगर हम, ठीक है। मॉड सिग्मा का वैल्यू हम 2 ले लिए हैं, सिग्मा में 0 1 है, ठीक है, हम ले लिए। अब n इक्वल टू 0 के लिए यहाँ फॉर्मूला बैठाओ, यहाँ देखो मॉड सिग्मा 2 है, 2 पावर n/2 क्या हो गया, 2 पावर 0/2 प्लस 2 पावर 2/2 प्लस 2 पावर 4/2 प्लस 2 पावर 6/2 प्लस
2 पावर 8/2 प्लस 2 पावर 10/2, यही बनाना, यही बन रहा है ना। क्योंकि देखो मान लो n इक्वल टू 6 के लिए देखते हैं, 2 पावर क्या है, मोड सिग्मा पावर n/2, n क्या है 6 है, मोड सिग्मा का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 पावर 6/2। सेम वैसे n इक्वल टू 6 के लिए जैसे है, n इक्वल टू 8 के लिए, n इक्वल टू 10 के लिए, अप टू n 10 देखना है, n 12 जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, इवन पैलिंड्रोम अप टू लेंथ n है जो 10 या 10 से कम ही होना चाहिए, 10 या 10 से कम होना चाहिए। निगेटिव में इनका वैल्यू जा सकता है क्या, लेंथ कभी भी निगेटिव में रह ही नहीं सकता है, तो 0 से लेकर 10 तक में जितना इवन नंबर है सब आ जाएगा। ठीक है, ये देख लिए। अब यहाँ पर 2 पावर 0/2 किए हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2। ये देखो ये कट गया, 2/2 है 1 हो गया, 4/2 है 2 हो गया, प्लस 6/2 है कितना हो गया 3, प्लस 8/2 है कितना हो गया 4, प्लस 2 पावर 10/2 5। अब जो मेरा फाइनल आया है, फाइनल जो आया है, अगर इसका हम ये जो सीरीज बना है इसका अगर हम फाइंड कर लेते हैं समेशन, इसका समेशन, इसका सम अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो मेरा टोटल नंबर ऑफ इवन पैलिंड्रोम आ जाएगा। ये क्या है, एक तरह का एक जीपी है। देखो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, एक जीपी है ना, एक तरह का जीपी है ना। इसमें आर कितना है, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार। जब आर का वैल्यू 2 है, आर पॉजिटिव है, तो क्या फॉर्मूला होगा, a इंटू आर पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। क्या फॉर्मूला होगा, यहां पर लिखते हैं फॉर्मूला इसका, a इंटू आर पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। यही फॉर्मूला होता है ना जीपी का, जीपी सीरीज का, जीपी का यही फॉर्मूला होता है, अभी देखे हुए थे हम लोग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं, a क्या है 2 पावर 0 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो 1 इंटू आर पावर n, आर पावर n, आर पावर n, आर कितना है, आर का वैल्यू क्या है 2 है, 2 को डायरेक्टली हमें अगर पुट करते हैं, 2 को हम पुट कर लेते हैं, आर पावर n, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है भाई 0 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 5 तक कितना टर्म है 6 टर्म है, -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, इसका जो भी वैल्यू होगा, वैल्यू कितना होना है, 2 -1 1 ही हो जाएगा, 2 पावर 6 -1 है ना, 2 पावर 6 कितना होता है 64, 64 -1 कितना 63, टोटल 63 इवन पैलिंड्रोम एग्जिस्ट करता है n लेस देन इक्वल टू 10 के लिए। यही मेरा आंसर हो गया। अब इस फॉर्मूला का जनरलाइज फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जनरलाइज फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, वेरिएबल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, वेरिएबल के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 तो हमेशा पहला स्ट्रिंग कितना रहेगा, पहला तो 1 ही रहेगा। ठीक है, नल स्ट्रिंग के लिए एक है जो 1 ही रहना है, मतलब क्या यहां लिख सकते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, क्या है मॉड सिग्मा, 2 कहां से है, 2 कहां से, 2 पावर क्यों हो रहा है, सिग्मा है, मॉड सिग्मा है, मॉड सिग्मा मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, मॉड सिग्मा पावर n/2 + 1, n/2 + 1, देखो n कितना है 10 है, तो n/2 + 1 करोगे तो कितना बन जाएगा n/2, 10/2 5 + 1 6 बन गया ना। यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर कितना आया 0 से लेकर 5 तक का टर्म, देखो यहाँ 6 आया है ना, 6 आया है ना, क्या हो गया सिग्मा पावर n/2 + 1, सिग्मा पावर n/2 + 1 -1, ये हो गया, ये जो हो गया वैल्यू, ये वैल्यू जो हो गया टोटल नंबर ऑफ इवन पैलिंड्रोम के लिए हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सही से अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इतना डिवाइडेड बाई मॉड सिग्मा -1, क्योंकि नीचे में भी तो है मॉड सिग्मा -1, अरे यहाँ पर 2 -1 है, यहाँ 2 -1 है तो 1 हो गया तो हम छोड़ दिए, लेकिन मान लो सिग्मा का वैल्यू कुछ और रहे, सिग्मा 3 रहे, 3 अल्फाबेट से बना हो, टर्नरी अल्फाबेट हो, क्या रहेगा 3 पावर n/2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई मॉड सिग्मा -1। किसके लिए है ये, किसके लिए है,
ये है फॉर्मूला इवन पैलिंड्रोम के लिए, इवन पैलिंड्रोम के लिए है। समझ रहे हो बात को? ये किसके लिए है? इवन पैलिंड्रोम के लिए है। ऑड पैलिंड्रोम रहेगा तब क्या होगा भाई? तो पहले लिखते हैं क्या, इवन पैलिंड्रोम के लिए फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को यहां लिख देते हैं, फिर ऑड के लिए हम देखते हैं। ठीक है, इवन पैलिंड्रोम के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या है? सिग्मा पावर n/2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई मॉड सिग्मा माइनस 1। ये फॉर्मूला किसके लिए है? नंबर ऑफ इवन पैलिंड्रोम अप टू लेंथ n के लिए है। ठीक है, ये फॉर्मूला है अप टू लेंथ n के लिए फॉर्मूला है। ये देख लिए हम लोग। अब देखते हैं ऑड पैलिंड्रोम का भी फॉर्मूला। पहले देखो, सबसे पहले देखिए क्या पैलिंड्रोम होता क्या है, किस तरीके से दिखता है, कैसा दिखता है। नंबर ऑफ पैलिंड्रोम किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए क्या है, लेंथ ऑफ किसी पर्टिकुलर लेंथ स्ट्रिंग के लिए क्या है। अब क्या देख रहे हैं? अप टू लेंथ n के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अप टू लेंथ n के लिए दिख रहे हैं। अब देखो ये हो गया। अब एक बार ऑड पैलिंड्रोम अप टू लेंथ n के लिए भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एकदम आसान चीज है, कोई टफ चीज नहीं है, आराम से समझो, पूरा टीओसी समझ में आएगा। जितना भी टीओसी में है हर एक चीज समझ में आएगा, मेरा गारंटी है। बस समझते रहना, बस सुनते रहना, जो भी बता रहे हैं सुनना टाइम देकर, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है भाई? अब देखेंगे क्या, ऑड पैलिंड्रोम देखेंगे। ऑड पैलिंड्रोम अप टू लेंथ n के लिए, अप टू लेंथ n के लिए हम लोग ऑड पैलिंड्रोम देखने वाले हैं। ठीक है, मान लो n का वैल्यू क्या है? ऑड है ना, n का वैल्यू तो अब तो ऑड रहना है। ठीक है, तो n है, अगर n इक्वल टू मान लो 7 है, n इक्वल टू अगर 7 है, ठीक है, तो क्या क्या देखेंगे भाई? n इक्वल टू 0। अच्छा, n इक्वल टू 0 क्या है? ऑड में नहीं आएगा, मतलब क्या n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे, प्लस n इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे, प्लस n इक्वल टू 5 के लिए देखेंगे, प्लस n इक्वल टू 7 के लिए देखेंगे। इससे आगे नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू n का 7 गिवन है। ठीक है, अप टू 7 तक देखना। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। जो भी ऑड नंबर है इसमें 7 से छोटा जो भी ऑड नंबर है सबको हम ले लिए हैं। ठीक है, अब देखो n इक्वल टू 1 के लिए अगर हम देखते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला क्या था? 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यही फॉर्मूला था ना, इससे और इसके बाद में इंटू क्या था? इंटू मॉड सिग्मा मतलब 2। यही फॉर्मूला था, फॉर्मूला यही था ना ऑड पैलिंड्रोम के लिए। देखो क्या फॉर्मूला है, सिग्मा पावर n माइनस 1/2 इंटू मॉड सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर क्या है? सिग्मा का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ अल्फाबेट कितना है? 2 है। ठीक है, 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिग्मा 2, यही हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस में 3 यहाँ है, 2 पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है? 2 पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ठीक है, देखो इंटू 2 है जो होल में है, ये होल में इंटू 2 है। ये है जो ये होल में इतना में इंटू 2 इंटू सिग्मा है। यहाँ पर n माइनस 1/2 में सिग्मा मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, ये होल नंबर जो आएगा इसका वैल्यू आएगा उसमें हम सिग्मा को मल्टीप्लाई किए। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर 7 के लिए क्या हो जाएगा? 2 पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये बन गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम देखते हैं क्या है। 2 पावर 1 माइनस 1 क्या है? 0 हो गया। 2 पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। ठीक है, 2 पावर 0 इंटू 2, 2 पावर 0 इंटू 2 कितना हो गया? 2 पावर 1 हो गया। यही हुआ ना। 2 पावर यहाँ पर क्या है? 2 पावर 1 माइनस 1 तो 0/2 0, 2 पावर 0 इंटू 2, एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 पावर 0। 2 पावर 0 क्या है? 1 होता है, तो 1 इंटू 2 पावर 1 हो गया, प्लस 2 पावर 3 माइनस 1 है
2 हो गया 2/2, 1 हो गया 2 पावर 1 इंटू 2, कितना 2 पावर 2 प्लस, वैसे ही यहाँ पर क्या 2 पावर 3 हुआ, देखो 5 माइनस 1 4/2, यहाँ 2 हो गया 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 पावर 4। ये जो हम लोग का सीरीज आया है, अगर इसका सम हम लोग फाइंड कर लेते हैं, इसका सम अगर फाइंड कर लेते हैं, यही हम लोग का आंसर होगा। इसका सम को अगर फाइंड कर लिए हम लोग, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सम में क्या है भाई, पहला एलिमेंट क्या है मेरा, पहला एलिमेंट क्या है 2 है ना, मतलब कि 2 इंटू सिग्मा पावर ए इंटू आर पावर है, ए इंटू आर पावर होता है ना, यहां पर देखो अच्छे से क्या है ए इंटू, अच्छा इसका फॉर्मूला यहां पर देखो ए इंटू आर पावर n माइनस 1 है। ठीक है, आर क्या है, सिग्मा का वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, पहला टर्म भी 2 है इंटू आर पावर, आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर इंटू 2 बार बार हो रहा है, मतलब क्या आर पावर 2 पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना है देखो 1 2 3 4, 4 टर्म है, n का वैल्यू कितना है 7 है, मतलब क्या n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, इसका जो वैल्यू होगा n कितना है, देखो n कितना है 7 माइनस 1 3/2 कितना हो गया, अच्छा 7 माइनस 1 कितना 6, 7 है n इक्वल टू 7 है, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6/2 कितना हो गया 3 प्लस 1 4 हो गया ना, 4 ही टर्म है ना, तो 2 पावर इतना माइनस आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 2 माइनस 1, इसका वैल्यू कितना होगा भाई 2 इंटू है ना, यहाँ नीचे में 2 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 ही रहेगा, मतलब यहाँ पर क्या है 2 पावर 4 माइनस 1 हो गया, ये 2 पावर 4 माइनस 1, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 2 पावर 4 माइनस 1, अगर हम बात करते हैं तो 2 पावर 4 16 माइनस 1 15 इंटू 2 कितना 30, टोटल 30 नंबर ऑफ ऑड पैलिंड्रोम होगा अप टू लेंथ n के लिए। अगर इसका जनरलाइज फॉर्मूला हम लिखना चाहेंगे, जिस तरीके से एक जनरलाइज फॉर्मूला इसके लिए हम लिखे हैं सिग्मा के फॉर्मेट में, तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका स्टार्ट ऑड कहां से स्टार्ट होगा याद रखना, ऑड हमेशा ही n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, और इवन था जो स्टार्ट n इक्वल टू 0 से होगा। ठीक है, इसका जनरलाइज फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू मॉड सिग्मा पावर n माइनस 1/2 प्लस 1, इसका पावर में है पूरा। ठीक है, मॉड सिग्मा के पावर में इतना है, इतना माइनस 1 डिवाइडेड बाई मॉड सिग्मा माइनस 1, यही इसका फॉर्मूला है, यही इसका फॉर्मूला है। क्या है भाई 2 इंटू मॉड सिग्मा n माइनस 1/2 प्लस 1, टोटल में से माइनस 1 करना है डिवाइड बाई मॉड सिग्मा माइनस 1। इसका रिजल्ट भी हम लोग देख लिए, n इक्वल टू 7 है तो नंबर ऑफ ऑड पैलिंड्रोम कितना है 30 आ रहा है। सेम देखो इसका फॉर्मूला यहाँ पर है, इसका जो फॉर्मूला है इवन पैलिंड्रोम के लिए यहाँ पर है, इसके फॉर्मूला में क्या किए हैं n/2 प्लस 1 किए थे ना, यहाँ पर ध्यान दो एक बार, n/2 प्लस 1 किए थे ना, हाफ से एक ज्यादा किए, बस वही काम यहाँ भी कर रहे थे ना, n माइनस 1/2 हाफ इसका बन रहा था, इसका हाफ क्या था n माइनस 1/2 बन रहा था, उसमें एक ऐड किए, यहाँ पर जैसे 1 ऐड किए वैसे ही यहाँ भी 1 ऐड किए, सेम ही चीज है, सेम जैसे यहाँ 1 ऐड किए हैं वैसे ही इस टर्म में देखो जो हाफ ले रहे थे उसमें 1 ऐड किए हैं ना जी। ठीक है, याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, 1 यहाँ भी सेम ऐड किए हैं, और यहाँ पर इंटू कुछ नहीं अलग से, यहाँ पर इंटू 2 है। क्यों इंटू 2 है, क्योंकि एक हिडन था, एक हिडन भी था ना, जो पहला यहाँ पर है, पहला 2 क्यों बन रहा था यहाँ पर, फर्स्ट में जो है यहाँ 2 क्यों बन रहा है, सिग्मा एक्चुअली ये है। ठीक है, तो यहाँ जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 2 को 2 ना लिख करके हम ये भी कर सकते हैं क्या, कि मॉड सिग्मा ही लिख दें,
मॉड सिग्मा इंटू ब्रैकेट में मॉड सिग्मा पावर, देखो मॉड सिग्मा इंटू मॉड सिग्मा पावर n-1/2 जो हाफ होता है, +1 एक ज्यादा टर्म होगा हाफ से, -1 डिवाइड बाई मॉड सिग्मा -1। ठीक है, तो ऑड पैलिंड्रोम का अगर बात करें, इसके फॉर्मूला को अगर यहां फिर से हम लिखे सही तरीके से, तो क्या लिखेंगे यहां पर ऑड पैलिंड्रोम अप टू लेंथ n के लिए क्या लिखेंगे, मॉड सिग्मा इंटू मॉड सिग्मा पावर n-1/2 +1 ये टोटल में -1 डिवाइडेड बाई मॉड सिग्मा -1। ये जो है हम लोग का किसके लिए फॉर्मूला हो गया, ये हम लोग का ऑड पैलिंड्रोम अप टू लेंथ n। देखो इवन पैलिंड्रोम कितना होगा n के लिए वो देख लिए हम लोग, अप टू लेंथ n के लिए कितना होगा वो भी देख लिए, ऑड पैलिंड्रोम क्या है अप टू लेंथ n कितना होगा n के लिए भी देख लिए, अप टू लेंथ n के लिए भी देख लिए, दोनों का फॉर्मूला भी हम लोग को मिल गया है। ठीक है, ये बात हम लोग देख लिए। इसके बाद में क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल लेंथ हम लोग देख लिए, फिर पैलिंड्रोम का भी देख लिए, फिर रिवर्सल बता ही दिए कि कोई भी स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है, स्ट्रिंग अगर ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर देखो 1 0 1 1 0, अच्छा 1 0 ऐसा है, इसका रिवर्सल क्या होगा भाई, लास्ट से रीड करना स्टार्ट करो, 0 1 1 0 1 1, उसके बाद 1 0 1 1 0 1, यही इसका रिवर्सल है। इसका जो अगर रिवर्सल का बात करें, रिवर्सल का इसका रिवर्स यही है, बस जितना भी अल्फाबेट है सबको रिवर्स कर देना है, वही रिवर्सल है, और उससे ही तो पैलिंड्रोम बना था हम लोग का, उससे ही तो पैलिंड्रोम बना था। ठीक है, तो रिवर्सल हम लोग अच्छे से देख लिए हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देख लिए। एक और होता है कॉन्केटेनेशन होता है, एक और क्या होता है कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, कॉन्केटेनेट करना मतलब क्या, जोड़ना। कॉन्केटेनेट करना मतलब क्या, जोड़ना। क्या जोड़ना है भाई, इसको भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से, आसान चीज है। देखो सब छोटा छोटा चीजें भी बताने वाले हैं, लेकिन सबका यूज है कहीं ना कहीं, बाद में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा इससे, जैसे पैलिंड्रोम में सब है क्या, इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन जनरली आ जाता है कहीं भी, कोई भी कंपटीशन में, चाहे गेट हो या फिर कोई और भी कंपटीशन हो, काउंट करने के लिए आ जाएगा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर मान लो कोई और ही छोटा छोटा पॉइंट है, इसमें छोटा छोटा थ्योरी पर क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आराम से थ्योरी को पढ़ेंगे, कोई टफ चीज नहीं है, एकदम आसान चीज है, एक बार समझ लो कभी नहीं भूलोगे। ऐसा क्वेश्चन का खासियत यही है ना, इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि टीओसी क्वेश्चन के लिए बाकी सब सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करने के लिए अगर तुम 2 से 3 मिनट टाइम ले रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट अगर टाइम ले रहे हो, टीओसी का क्वेश्चन है 1 मिनट में सॉल्व होगा, 1 मिनट में ही होता है, ऐसा सब्जेक्ट है। तो क्या सब्जेक्ट में है, कैसे होगा, हर एक चीज बताएंगे, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम 100% हम गारंटी दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आराम से 1 मिनट में क्वेश्चन बन सकता है, 1 मिनट में सबसे कम टाइम में जो क्वेश्चन बनने वाला होता है जो टीओसी का ही होता है, यही जानिए, सबसे मिनिमम टाइम में, और एक्यूरेसी भी रहेगा, यहाँ पर एक्यूरेसी भी होगा। ऐसा भी नहीं है कि सॉल्व कर दिए शायद सही शायद गलत, शायद भी नहीं रहेगा, यहाँ पर 100% एक्यूरेटी रहेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का। कुछ एकाध कभी कभी आ जाए अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का 100% एक्यूरेटी होगा। ठीक है, इसको आराम से देखते हैं हम लोग, क्या है हम लोग देखते हैं कॉन्केटेनेशन को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कौन सा था, थर्ड है ना, थर्ड में कॉन्केटेनेशन को देखते हैं, कॉन्केटेनेशन। ठीक है, कॉन्केटेनेशन का मतलब क्या हो गया, ऐड करना। जैसे कि मान लो एक स्ट्रिंग मेरा u है, ठीक है, एक स्ट्रिंग u है 0 0 1, ठीक है, एक स्ट्रिंग v है, एक स्ट्रिंग v है 1 1 0, ऐसा करके है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कॉन्केटेनेट करो u डॉट v करना, जोड़ना है u डॉट v, u डॉट v का मतलब क्या हो गया, पहले u का जो भी है स्ट्रिंग u को लिख लो, u में क्या है 0 0 1 है ना, 0 0 1 लिख लिए,
उसके बाद वी में जो है स्ट्रिंग उसको लिख दो, क्या है 110 110, यही है कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन बस यही है, समझ रहे हो बात को। बस एक के बाद एक ऐड, मान लो v इंटू यू बोल दिया जाए, अगर v डॉट यू ऐसे करो तो क्या करेंगे भाई, पहले v आया है ना, v वाले स्ट्रिंग को पहले रखेंगे 110, उसके बाद में u आया है ना, u वाले को फिर रखेंगे, क्या है 001, ये बन गया मेरा, क्या बन गया, एक कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग मेरा हो गया v इंटू यू का। कुछ भी स्ट्रिंग रहे, मान लो ऐसा स्ट्रिंग नहीं रहता, इससे और कोई बड़ा स्ट्रिंग रहता 1011001 ऐसा रहे, ठीक है, इसके लिए भी रहता 010001 ऐसा रहता, ठीक है। अब मान लो बोलता है यहाँ पर u डॉट v क्या है, कॉन्केटेनेट कर रहे हैं, u है पहले, u में v को जोड़ रहे हैं, u के बाद भी आया है तो v स्ट्रिंग भी u के बाद में ही आना है, ठीक है। तो पहले क्या है, u वाले को हम लिखेंगे, u में क्या स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है क्या 1011011, ठीक है, 1011011, ये आ गया, u को हम पहले यहाँ लिख लिए, उसके बाद में v को लिखेंगे, v में क्या है 01001, ये आ गया v का। अब क्या है, ये टोटल जो स्ट्रिंग बना है ना, यही कॉन्केटेनेटेड है, टोटल स्ट्रिंग है। कॉन्केटेनेशन का मतलब यही होता है। अब क्यों बता रहे हैं कॉन्केटेनेशन, बाद में यूज आएगा इसका, दो अलग अलग स्ट्रिंग रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, समझो बात को। नॉर्मली जो देखते थे हम लोग, नॉर्मली जैसे यहाँ पर कहीं पर L1.L2 है, जो यहाँ के क्या है, कॉन्केटेनेशन ऑफ लैंग्वेज है, ये अलग चीज है। यहाँ जो कॉन्केटेनेशन हम बता रहे हैं, अभी जो बता रहे हैं u.v, हम लोग जो कर रहे हैं u.v कर रहे हैं, ये क्या है, स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर रहे हैं। u इंटू वी मतलब पहले u को लिखो फिर v को ऐड कर दो उसके बाद में, ये बन गया u.v, समझ रहे हो बात को। यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर रहे हैं, जबकि ये क्या है L1.L2 है, जो लैंग्वेज का कॉन्केटेनेशन है। तो लैंग्वेज को समझने के लिए, लैंग्वेज में क्या रहेगा, एक लैंग्वेज में क्या होगा, बहुत सारा स्ट्रिंग रहेगा, L1 में बहुत सारा स्ट्रिंग रहेगा, L2 में बहुत सारा स्ट्रिंग रहेगा, समझ रहे हो बात को। तो बहुत सारा स्ट्रिंग एक लैंग्वेज में है, दूसरे में भी बहुत सारा है, इसको कॉन्केटेनेट करने के लिए सबसे पहले क्या सीखना होगा, सबसे पहले स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करने के लिए सीखना होगा। स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन यही है, ठीक है। u इंटू वी करना है सिंपल, अगर v इंटू यू है तो जिस ऑर्डर में यहां पर हम कर रहे हैं उसी ऑर्डर में उसके स्ट्रिंग को भी लिखेंगे, जिस ऑर्डर में यहां पर हम लिखे हैं स्ट्रिंग के नेम को, सेम ऑर्डर में उस स्ट्रिंग को भी हम लिखेंगे, बस यही चीज है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए क्या, कॉन्केटेनेशन देख लिए। इसके नेक्स्ट में देखते हैं क्या, एक नल स्ट्रिंग है। नल स्ट्रिंग का मतलब क्या है भाई, नल स्ट्रिंग का मतलब क्या है, नल का सिंपल मीनिंग क्या है, ये जो मेरा है ना नल स्ट्रिंग है, ये नल है, यही मेरा नल स्ट्रिंग है, ठीक है। अब नल स्ट्रिंग का अलग से इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में कुछ और प्रॉपर्टी है क्या, हाँ नल स्ट्रिंग का एक प्रॉपर्टी तो है, नल स्ट्रिंग का एक प्रॉपर्टी है। क्या हम बताया था शुरू में कि नल क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, ये कौन सा है 6 है ना, 6 है ना, नल स्ट्रिंग है, ठीक है, नल स्ट्रिंग यही है। अब नल स्ट्रिंग के बारे में अगर मान लो एक स्ट्रिंग w इक्वल टू हम नल लिखते हैं, w इक्वल टू अगर हम नल लिखते हैं इस तरीके से, और अगर पूछ दिया जाए कि मोड w मतलब क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, स्ट्रिंग का, तो मोड w अगर हम बात करते हैं लेंथ क्या है, इसका लेंथ 0 है, लेकिन अगर हम बोलते हैं नंबर ऑफ w, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है भाई, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है, तो 1 है। ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है, अपने आप में स्ट्रिंग है, लेकिन इसका लेंथ 0 है, याद रखना। नल है जो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, लेकिन इसका लेंथ 0 है। अब लेंथ 0 का मतलब क्या हो गया भाई, मान लेते हैं अभी जो हम u देख रहे थे, मान लो u एक स्ट्रिंग है 01010, ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम बोलते हैं
यू डॉट नल करने का, अगर यू डॉट नल करने मतलब क्या है, कॉन्केटेनेशन है, पहले यू को लिखेंगे फिर नल को लिखेंगे, ठीक है। यू को लिखेंगे 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0, ये क्या है, यू को हम पहले लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नल को करेंगे मल्टीप्लाई, नल को जब करेंगे ना तो नल का लेंथ कितना, नल का लेंथ 0 है, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर इंटू नल करेंगे, इसका वैल्यू सेम रह जाएगा 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0, यही वैल्यू रह गया। मतलब क्या, नल से जब हम मल्टीप्लाई, नल को जब हम किसी और स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई करते हैं सेम स्ट्रिंग रह जाता है। इसीलिए इस नल को क्या बोला जाता है, इस नल को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसके चलते ही हम लोग का टीओसी है जो क्या है, हम लोग का टीओसी क्या है, मोनोआइड है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। स्टार्टिंग में बताया था ना प्रॉपर्टी, क्लोजर होता है, एसोसिएटिविटी होता है। क्लोजर का मतलब क्या है, ग्रुपवाइड होता है। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो क्या होता है, मोनोआइड होता है। सब बताए थे ना ये चीज। उसके बाद में एक और चीज क्या था, इनवर्स जिसका एग्जिस्ट करे, तो इनवर्स टीओसी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो क्या बनेगा, ग्रुप रहेगा जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे। जैसे क्या, अभी हम क्या बताए थे, u बराबर 1 0 1 अगर लेते हैं, v इक्वल टू 1 1 0 लेते हैं, ठीक है, ऐसा लेते हैं, u डॉट v लिखो, यहाँ पर v डॉट u लिखो, ठीक है। u डॉट v लिख रहे हैं, u क्या है 1 0 1, पहले 1 0 1 को लिखे, फिर v को लिखे, v क्या है 1 1 0 1 1 0 लिख दिए, ठीक है। अब देखो v डॉट u लिखो, पहले क्या लिखना है, v को लिखना है, पहले v 1 1 0 1 1 0, उसके बाद में क्या लिखना है, u को लिखना है, u क्या है 1 0 1 1 0 1। अब देखो ये दोनों स्ट्रिंग है जो सेम है, क्या कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होना चाहिए था, u डॉट v इक्वल टू v डॉट u होना चाहिए था, कॉम्यूटेटिव यही था। लेकिन यहाँ देखो e डॉट v क्या है 1 0 1 1 0, यहाँ क्या है 1 1 0 1 0 1, दोनों डिफरेंट है। हालांकि नॉर्मल केस में जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब क्या, इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक ही नहीं करेंगे। लेकिन अब बताइए कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कि हम लोग को टीओसी में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। u इंटू वी अलग है, v इंटू यू अलग है। अब बोलोगे क्या कि अच्छा ऐसा मान लीजिए कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, u इक्वल टू 1 1 0 ले लेते हैं और v इक्वल टू v 1 1 0 ले लेते हैं। अब u डॉट v करने पर क्या आएगा 1 1 0 1 1 0, और v डॉट u लेने पर क्या आएगा 1 1 0 1 1 0, सेम आ रहा है अब तो दोनों में। किसी स्पेशल केस में हो सकता है, u डॉट v इक्वल टू v डॉट u, मतलब क्या u डॉट v और v डॉट u दोनों इक्वल हो सकता है। किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है जब दोनों स्ट्रिंग सेम रहे तब हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करने का मतलब क्या है कि ये कंडीशन हमेशा ही होल्ड करे, तब हम बोले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब बाकी सब ग्रुप पहले से है, मतलब क्या, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर से सब के सब आया है, क्लोजर को सेटिस्फाई किया है, एसोसिएटिव को सेटिस्फाई किया है, उसके बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनवर्स है और कॉम्यूटेटिव के भी फॉलो कर रहा है, तब उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। एक ग्रुप थ्योरी में पढ़ना है अच्छे से, डिस्क्रीट मैथ में यही सब कुछ पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, ये सब अच्छे से वहां पढ़ना है, ठीक है। और बेसिक जान रहे हैं क्या कि टीओसी था जो जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और कॉम्यूटेटिव भी नहीं है, ठीक है। ये हम देख लिए यहाँ पर कि नल क्या है भाई, नल एक तरह का स्ट्रिंग है जो एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं, और इस एप्सिलॉन में क्या है, इसका लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ 0 होता है। लेकिन नंबर ऑफ स्ट्रिंग का अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा, एक स्ट्रिंग ये रहता है, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है। इसको हम किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही वैल्यू आ जाएगा, जो स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करें वो खुद का ही वैल्यू लेगा। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं, इसके चलते ही बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए, हम लोग नल स्ट्रिंग को देख लिए। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या,
प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, सब स्ट्रिंग क्या है, सब आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तक जितना बताए हैं नल स्ट्रिंग तक इतना अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, अभी तक जो भी हम बताए हैं बेसिक चीज सबको रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में रफली सब तो नहीं, लेकिन चलो 7 से लेकर 13 तक कोशिश करेंगे खत्म करने का। हालांकि ये तो लास्ट का आसान नहीं है, देखते हैं जो भी खत्म हो, टेंशन नहीं लेना है। खत्म करना मकसद है भी नहीं, जब कभी भी खत्म होगा आराम से सिलेबस चलेगा। बेसिक मकसद यही रहना चाहिए, क्या जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। ये बेसिक चीज को अगर समझ जाओगे पूरा टीओसी एकदम आसान रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा। जिस आदमी के पास में इंग्लिश का वर्ड स्टॉक है और ग्रामर का अगर अच्छा नॉलेज है वो इंग्लिश अच्छा बोल सकता है, अच्छा लिख सकता है। जिसके पास में वर्ड स्टॉक नहीं है, बहुत सारा वर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं हो जानता है और ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है, वो इंग्लिश लिख ही नहीं सकता है, अच्छा ना तो बोल सकता है। समझ रहे हो बात को? इसलिए जो बेसिक चीज है, बेसिक बहुत ही जरूरी होता है। ये सब का सब बेसिक कंसेप्ट है जो कि यूज होगा जब हम लोग मेन टॉपिक पर आएंगे। मेन टॉपिक क्या, जो फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए फॉर्मल लैंग्वेज से हम देख रहे थे। ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे, इसके पहले बेसिक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीफिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जो भी बताए हैं अच्छे से रिवाइज कर लो।